अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत, क्योंकि आपके एग्जाम में हर स्लॉट में यहां से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें विटामिन ए की कमी, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसकी कमी से सबसे इंपॉर्टेंट रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी1 थायमिन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जिह्वा का फटना, सबसे इंपॉर्टेंट है त्वचा का फटना। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखिए, विटामिन बी3, विटामिन बी3 का क्या है, निकोकैटेलमाइन या नियासिन कहते हैं, पेलाग्रा रोग होता है इससे। ठीक है, और या फिर 4D सिंड्रोम कह सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा विटामिन बी3 है और पेलाग्रा रोग पूछेगा, रासायनिक नाम कम चांस है। विटामिन बी5 बाल सफेद होना, मंद बुद्धि का होना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। विटामिन बी6 पैराडॉक्सिन कहते हैं इसको, और एनीमिया रोग होता है या त्वचा रोग होता है, किसको, विटामिन बी6 से। ऐसे ही विटामिन बी7 से देखें तो बायोटीन होता है, लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। तो ये सम इंपॉर्टेंट विटामिन और उनसे होने वाले रोगों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। किसकी चर्चा कर रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट विटामिन और उनके होने वाले रोगों की चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखिए इंग्लिश में भी विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्राइटनेस होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर एकदम टिक लगा के रखिए। विटामिन बी2 की कमी से जो है वो स्किन पर होता है, रेडनेस ऑफ आइज, आंखों का लाल होना। ठीक है, विटामिन बी3 की कमी से जो होता है पेलाग्रा रोग होता है, स्किन पर होता है ये। ठीक है, विटामिन बी5 की कमी से जो है व्हाइट हेयर। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी6 की कमी से जो है वो एनीमिया होता है, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी6 इंपॉर्टेंट है, एनीमिया रोग होता है इससे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग तो देखिए विटामिन बी11 की कमी से होता है आपका एनीमिया, एनीमिया इससे भी होता है। विटामिन बी12 एनीमिया, पांडु रोग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, पांडु रोग कहते हैं। ठीक, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना। आपको इंपॉर्टेंट क्या है वो हम लास्ट में बता देंगे जाकर के। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। आगे देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। रिकेटस ज्यादातर किस में होता है, बच्चों में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिकेटस रोग जो है वो किस में सबसे ज्यादा होता है, तो बच्चों में होता है। आगे देखिए ऑस्ट्रियोमिथेलिया इसमें होता है, ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग होता है, यह वयस्कों में होता है। रिकेटस बच्चों में होता है और ऑस्ट्रियोमलेशिया जो है वो वयस्कों में होता है, जो एजेड लोग होते हैं। ठीक है, उनमें होता है। विटामिन ई की कमी से जो है, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन के जो होता है इसकी कमी से जो होता है फिलोक्लेनोन, इसका रासायनिक नाम है, और रक्त का थक्का न जमना। जब कहीं चोट लगता है तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, जैसे ही ब्लड हवा के संपर्क में आता है तुरंत क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। तो ये जो अगर कमी आपके अंदर विटामिन के की होगी तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। आई बात समझ में। तो ये सारे रोग जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, यहां इंग्लिश में भी है विटामिन बी11 की कमी से जो है एनीमिया होता है, विटामिन बी12 की कमी से जो है पांडु रोग होता है, विटामिन सी जो इंपॉर्टेंट है इसकी कमी से जो है स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन डी, ज्यादा सूर्य की रोशनी में सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है। रिकेटस होता है चिल्ड्रन में। ठीक है, और ऑस्ट्रियोमेलेशिया होता है अडल्ट लोगों में। विटामिन ई की कमी से जो है वो होता है फर्टिलिटी डिजीज हो जाते हैं। विटामिन के की कमी से जो है नो ब्लड क्लॉट, बट ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन बी1, ठीक है, विटामिन बी6 और उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट